नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज पूरे प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व के इस खास मौके पर पूरे प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए गए। वहीं राजधानी देहरादून स्थित वन विभाग नर्सरी माल देवता में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर 500 पेड़ों को रोपित किया। साथ ही पिछले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर जवानों के नाम और वनाग्नि की घटना के शिकार हुए 6 लोगों के नाम भी सीएम धामी ने पौधे लगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला पर्व के इस खास मौके पर आज उन वीर शहीदों के नाम पौधारोपण किया जा रहा है जो देश के लिए न्यौछावर होकर वीर गति को प्राप्त हुए। साथ ही प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि हरेला पर्व के मौके पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ बना रहे। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश वो, चूँकि वो भी हमारे बहुत ही उनका जो बलिदान है, जो उनकी इस प्रकार से जो उनका जीवन हमारे बीच में नहीं रहा, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भी हमारे स्मरण में रहे। और ये हमको याद दिलाता रहेगा कि हमको वनाग्नि है, हमारे राज्य में होने वाली आपदाएं हैं, उनके प्रति किस प्रकार से काम करना है। और हर वर्ष हम उनके स्मरण को, उनको स्मरण करके जो होने वाली जो आपदाएं हैं, होने वाली जो हमको चुनौतियां हैं, उनसे हम निपट पाएं और हमारे सभी लोग उनका नाम भी अपने। दिल्ली स्थित बुराड़ी के हिरंकी में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास पर मचे बवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग कभी धार्मिक, कभी क्षेत्रीय और जातीय भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इरादे किसी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का एक स्थान है और दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान हमारे उत्तराखंड में ही है। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। कोटद्वार में भी हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तमाम विभागों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है और जितना हो सके पेड़ लगाए जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आज जो पेड़ लगाए गए हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है, जिसके बाद हर साल उस पेड़ को देखा जाएगा। वहीं नगर निगम के आयुक्त वैभव गुप्ता के नेतृत्व में गास्टनगंज में लगभग 300 पेड़ लगवाए गए और पुलिस विभाग ने 10 पेड़ लगाकर हरेला पर्व मनाया। चाहे आप 5 पेड़ लगाएं, अगले साल तक ये पेड़ हमें यहाँ पर पूरी तरह से दिखने चाहिए। इनकी सेवा करनी है, इनको इनकी देखभाल करनी है। ये इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया कि ये जिम्मेवारी दी जाए। तो इस बार हमने जितने भी विभाग हैं कोटद्वार में सभी को जिम्मेवारी दी है। पेड़ों का किसी को 5, किसी को 10 पेड़ दिए हैं। इसमें ओवरऑल हमारे डीएफओ साहब जो हैं वो उनकी निगरानी में रहेगा, लेकिन सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जिम्मेवार रहेंगे। मैं भी रहूंगी और साथ ही साथ नागरिक भी रहेंगे।
आम आदमी से निवेदन करना चाहूँगी, आप ज़रूर यहाँ आएँ, पेड़ों को देखें किस तरह से हैं और पेड़ों को लगाएँ। अब हम आपके माध्यम हम चाहेंगे कि आप भी अपनी धरती माँ के लिए, अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएँ। आप लगाना चाहते हैं, आप हमें बताइए। वैसे हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप करना चाहते हैं, आप हमसे मिलिए, मेरे दफ्तर में मिलिए, चाहे आप डीएफओ साहब से मिलिए। हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे कि किस तरह से आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिल्ली में भगवान केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिला को वापस लाया जाए और साथ ही ट्रस्ट का नाम भी बदला जाए। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महरा के नेतृत्व में 24 जुलाई से जय गंगे केदारनाथ बचाओ यात्रा का कांग्रेस करेगी शुभारंभ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महरा हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद पदयात्रा शुरू करेंगे। साथ ही किरण महरा ने यात्रा में सभी से शामिल होने का आह्वान किया है। पुरातत्व विभाग इन सभी स्थानों पर सक्रिय है और हर मंदिर पर पुरातत्व विभाग ने लिखा है कि यहाँ की संपदा से, यहाँ के पत्थरों से, यहाँ की चीज़ों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, वो दंडनीय अपराध है। तो यह अधिकार मुख्यमंत्री को किसने दिया कि वो केदारनाथ की शिला को लेकर यहाँ से दिल्ली गए? क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ पुरातत्व विभाग कार्रवाई करेगा? और ये वहाँ के पुजारियों से, वहाँ के अधिष्ठा से क्या इजाजत ली गई पत्थर जाने? और दिन कैसा चुना देखिए, दुर्भाग्य इस देश का। 8 कुमाऊं के 5 जवानों की उस दिन अंत्येष्टि हो रही थी। 8 गढ़वाल के 5 जवानों की जिन्होंने शहादत दी इस देश के, जो शहीद हुए, उनकी अंत्येष्टि हो रही थी। इनके अपने विधायक केदारनाथ की सैला रावत का उस दिन निधन हुआ था, उस दिन यहाँ से शिला ले गए। धाम केवल 4 है, 5वां कैसे हो सकता है? हम ये केदारनाथ मंदिर कहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। केदारनाथ भगवान का मंदिर कहते हैं, लेकिन केदारनाथ धाम आप जो उसका प्रचार कर रहे हैं, अभी गोदयाल जी ने भी कहा, ये इनके इन्विटेशंस हैं 10 तारीख के। ये भगवान केदारनाथ के मंदिर के फोटो लगा के उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिएगा। 24 जुलाई से गंगा जी के यहाँ से गंगा जय गंगे जय केदार के नाम से हम केदारनाथ बचाओ पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ 24 तारीख को माँ गंगा में स्नान करने के बाद 24 जुलाई को इस यात्रा को शुरू करूंगा, जिसका समापन केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इन व्यापारियों को, जो भगवान के नाम का भी व्यापार करते हैं, इनको सद्बुद्धि आए और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से खेलने से पहले सौभाग्य। उत्तराखंड में लोक परंपरा, कृषि और सुख समृद्धि पर आधारित हरेला पर्व का अपना अलग ही महत्व है। सामाजिक ताने बाने के साथ जन कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाले इस संस्कृति का जहां प्रकृति से सीधा संबंध है, नगरपालिका के तत्वावधान में 6 दिन तक लगने वाले हरेला मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले का शुभारंभ करने पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट का कहना है कि दुनिया भर में आज पर्यावरण को बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हरेला पर्व के जरिए पहले ही पर्यावरण को बचाने की पहल कर दी थी और आज हमें हरेला पर्व जैसे पर्वों को संजो के रखने और प्रति व्यक्ति को एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। पृथ्वी हरी भरी रहे, ये तो रोज है। हमारे पूर्वजों ने, हम ये कह सकते हैं, वो अच्छी तरह से विज्ञान को जानते थे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। जो बात आज विज्ञान कह रहा है, ये सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कह दी थी। सावन का महीना शुरू होते ही हरियाली का त्योहार हरेला अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। धरती हरी भरी रहे, नए पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजनदार पौधे लगाएं जो पूरे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हों और ऑक्सीजन जिनसे निकलती हो, जो गंदगी सोखते हों और शुद्ध वायु देते हों। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध पर्यावरण नहीं है चारों तरफ, तो जीवन का अंत निश्चित है। कोरोना में सबने देख भी लिया है कि किस तरह से ऑक्सीजन के कारण लोग दुनिया से चले गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। कितनी बड़ी बात है। अगर 340 करोड़ जनता ने एक एक पेड़ भी पूजनीय माता जी के नाम से लगा दिया, और लगा रहे हैं लोग,
तो आप देखिए कि एक क्रांति आ जाएगी। 340 करोड़ से भी ज्यादा, 140 करोड़, माफ करिएगा, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग पेड़ लगाएंगे। जो प्रधानमंत्री ने प्रार्थना करी है, सदन के अंदर करी है, जो हमेशा हमेशा के लिए सदन के रिकॉर्ड पर रहेगा कि एक पेड़ अपनी पूजनी माता। युवा कांग्रेस कोटद्वार के जिलाध्यक्ष विजय रावत के नेतृत्व में एक दल ने झंडी चोड़ और कनव घाटी, कलाल घाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का दौरा कर इमरजेंसी सेवाओं को तुरंत शुरू करने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले साल मालन पुल के क्षतिग्रस्त होने और मोटा ढाक कोजवे वैकल्पिक मार्ग के भी क्षतिग्रस्त होने के बाद भाबर कोटद्वार की करीब 50,000 की आबादी मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही निर्भर है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे आम जनता को उपचार कराने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय रावत ने मौके पर जाकर झंडी चोड़ प्राथमिक चिकित्सा इंचार्ज डॉक्टर मसरूफ अली से तुरंत इमरजेंसी सेवा बहाल करने की मांग की है। आज हमने यहाँ पर जो डॉक्टरों से चर्चा की, स्थानीय लोगों और अपने साथियों से जो हमने यहाँ पर डॉक्टरों से मुलाकात की। विगत 1 साल पहले यहाँ पर मालन का पुल टूट गया था, जो 1 वर्ष होने के बाद भी जो मालन का पुल नहीं बन पाया है, तो बहुत कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोटरढांग में एक वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ पर तैयार किया गया था, जो भी 2 बार टूट गया है, जिससे भाबर की जनता में काफ़ी रोष है। और इसी विषय में हम भाबर की जनता के लिए यहाँ आज झंडी चोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। 2 बजे के बाद यहाँ पर हॉस्पिटलों में ताला लग जाता है, जिससे जो भाबर की जनता है, झंडी चोड़ की जनता है, जो आसपास के गांव की जनता है, उनको रात को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मालन पुल का न बनने से उनको बहुत लंबा जो कणाश्रम मार्ग है, वहाँ से यहाँ पर हॉस्पिटल, जो कोटद्वार का जो बेस हॉस्पिटल है, यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है। हमारी यह मांग है, और यहाँ पर हम जो चर्चा करना है, हमने यहाँ पर जो मांग रखी है, मैंने सीएमओ से भी बात की है, जो हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हैं, मैंने उनसे भी बात की। यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी भी हैं, मैंने उनसे भी यहाँ पर बात की, जो अश्विनी कुमार जी हैं। मैंने उनसे इस विषय में चर्चा की है कि जो मालन पुल का जो अभी तक नहीं बन पाना, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, कम से कम जो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा है, कम से कम रात को इमरजेंसी सेवाएँ शुरू की जाएँ, जो बीच में एक बार चली भी थी। जब पिछले बार जब ये मालन का पुल टूटा था, उस टाइम शुरू की गई थी इमरजेंसी सेवाएँ, जो कहीं ना कहीं अब बंद हो चुकी है। जो झंडी चोड़ की जनता और कलाल घाटी की जनता है, कलाल घाटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैं चाहता हूं कि दोनों जगह, जो हमारा झंडी चोड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कलाल घाटी का स्वास्थ्य केंद्र है, इनमें आम जनता को कहीं ना कहीं इमरजेंसी की सेवाएं दी जाएं, जो रात को दर बदर में उनको भटकना पड़े, जिनको कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उनके स्वास्थ्य का ख्याल को देखते हुए यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं शुरू करनी चाहिए। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि ये मालन का पुल जब भी ठीक भी होता है, चाहे 1 साल, मुझे लगता तो नहीं है कि इनकी जो भाजपा की जो एक ढिलाई है, जो ढीलापन है, जो मालन का पुल नहीं बना पा रहे हैं। केवल एक पिलर यहाँ पर जड़ा था, जबकि 1 साल में नया पुल तैयार हो जाता है। पर ये दुर्भाग्य की बात है भाजपा की क्षेत्रीय विधायक की, जो अभी तक उस पुल को तैयार नहीं कर। हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश। यह संदेश शहर में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं के अलावा पुलिस भी दे रही है। मंगलवार को नगर कांग्रेस ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण करने की अपील की। रायवाला थाना पुलिस ने भी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष राकेश मिया और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि देश के पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हरेला पर्व के रूप में पौधारोपण करने की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे निभाने की कोशिश राज्य का हर नागरिक कर रहा है।
ये विशेष आग्रह अपील सब लोगों से करना चाहता हूँ कि आज हरेला पर्व जो ये पखवाड़ा चलेगा, पूरे महीने चलेगा। आप पूरे महीने भर अपने घर के आसपास, घर के बगल में, अगल में, अपने किचन गार्डन में, जहाँ आपको जगह मिले, पार्क में, ये वन विभाग के उसमें जो रेंज परिसर में जहाँ भी जगह मिले वहाँ पेड़ लगाएं। लेकिन ये जरूर प्रयास हो कि पेड़ पनपे। सभी को हरेला पर्व की बधाई। आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रेंज कार्यालय में पेड़ लगाने का कार्य किया गया और हरेला पर्व मनाया गया और हम इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। लगातार निरंतर पेड़ लगाते जाएंगे ताकि सबको स्वच्छ ऑक्सीजन मिले। उत्तराखंड के सभी इलाकों में हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ आज काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित द्रोणा सागर में केडीएफ पार्क में हरेला पर्व को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केजीएफ संस्था के अध्यक्ष राजीव घई, एडीएम अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, नगर निगम के एमएनए विवेक राय के संयुक्त निर्देशन में एक पौधा अपनी मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम अभय सिंह ने बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर नगर क्षेत्र के कई पार्कों, कॉलोनी, स्कूलों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है तो हर एक व्यक्ति का धर्म है कि अपने आंगन में, घर में, स्कूल में जाकर एक पौधा अवश्य लगाए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। हरियाली एवं सुख समृद्धि को का प्रतीक ये जो हरेला पर्व है, इसके सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और प्रकृति पूजन एवं जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है उसको से संबंधित ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही पौराणिक हमारी एक परंपरा है। एक महापर्व की तरह उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उसी को लेकर आज एक गोष्ठी जो है द्रोणा सागर में केडीएफ की तरह और अन्य यहाँ पे जो संगठन है उनके द्वारा रखी गई थी। इसमें लगभग सभी विभाग के अधिकारी जो इससे संबंधित हैं वो यहाँ पे थे और उस पर कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करें, कैसे जो पेड़ लगा रहे हैं उसको सुरक्षित रखें, इसको लेकर एक चर्चा हुई और कैसे अपने शहर को हरा भरा करें, इस पर चर्चा की गई। तो इसी को लेकर आज एक बैठक रखी गई। इसमें जो है स्कूल के बच्चे भी और एनजीओ के बच्चे भी प्रतिभाग किए थे और एक बहुत अच्छा इससे हमने वृक्षारोपण भी किया और एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा कि कैसे हम पेड़ लगाएं और पेड़ को कैसे सुरक्षित रखें। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो ऐसे हम पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उसको सुरक्षित और संरक्षित नहीं करते हैं और वो पेड़ जो है वो वृक्ष के रूप में जो है डेवलप नहीं हो पाता है, उसको नुकसान हो जाता है। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वृक्ष लगा रहे हैं या पेड़ लगा रहे हैं उसको जो है प्रॉपर उसको हम देखें और उसको उसकी ग्रोथ में अपने देखते रहें और उसको वो करें। उसी के पहल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ माँ के नाम जो एक संकल्प है, उसी के तहत हमने एक वृक्षारोपण भी। तो हरेला के उपलक्ष्य में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वातावरण है पेड़ों की वजह से ही शुद्ध होता है। तो इसलिए हमें जो है इस वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हरेला में ही लगाएं, जब भी आपको समय मिले, कोई अच्छा पेड़ मिले उसको सकते हैं और इससे जो है पर्यावरण में हमारी भागीदारी बनी रहेगी। और जिस हिसाब से बेहिसाब पेड़ों का कटान चल रहा है उस हिसाब से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और जिसके कारण कई लोगों को बीमारियां हो रही हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें पेड़ यही नहीं कि हरेला में ही लगाना है, जब समय मिले और पेड़ लगाना चाहिए। हल्द्वानी में अखिल उद्योग व्यापार मंडल संपूर्ण भारत के बैनर तले शहर के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं द्वारा बैठक के साथ एक भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के व्यापारी नेताओं के साथ गणमान्य लोग मातृशक्ति ने भी भाग लिया। जिसमें व्यापार मंडल के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि व्यापारियों के साथ हमेशा संगठन को भी साफ सुथरा और बेहतर बनाया जाएगा। जल्द ही नगर, जिला, मंडल और प्रदेश कार्यकारिणी के लिए व्यापारी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभा में मौजूद व्यापारी नेताओं ने कहा, शहर में कई व्यापार मंडल कार्य कर रहे हैं जिसमें प्रशासन और नगर के व्यापारी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। कोशिश रहेगी कि सभी व्यापार मंडल एक बैनर लेकर एक साथ व्यापारी हितों के लिए कार्य करें। ये एक संगठन जो है उत्तर प्रदेश का और करीब 20 राज्यों में
करीब 5 वर्षों से काम कर रहा है। उन्होंने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, ये इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली। मैं बहुत लंबे टाइम से व्यापार मंडलों से साथ काम भी करा हुआ है। प्रैक्टिकल व्यापारी हित में कहीं भी आप देख लीजिए, हो सकता है हमसे बड़े संगठन हो, हमसे ज़्यादा पुराने संगठन हो, परंतु व्यापारी हित में एक भी काम नहीं है। जो मेरी पहली प्राथमिकता है, हल्द्वानी में व्यापारी भवन होना चाहिए, क्योंकि पूरे कुमाऊं का हब है हल्द्वानी। इतने दूर दूर से, धारचूला से, मुंशारी से भी व्यापारी यहाँ आता है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आवासीय उसको प्रदान करेंगे, ताकि व्यापारी हित के लिए बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म को लेकर के जो नैनीताल में आपने देखा, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, कॉर्बेट हो चाहे नैनीताल हो, भीमताल हो, उन सब में सीजन टाइम में आपने देखा होगा व्यापारी का सिर्फ शोषण होता है। व्यापारी की वजह से सरकार चलती है, शासन प्रशासन हमारे ही टैक्स की वजह से चलता है। तो देखिए, सुविधाएं मिलेंगी व्यापारियों को, जब सुविधाएं मिलेंगी तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और छोटा व्यापारी, आपने देखा होगा, कभी आग लग जाती है, चोरी होती है, उसको कोई भी सहायता नहीं मिलती है शासन प्रशासन से। और व्यापारियों के लिए हम इंश्योरेंस भी करेंगे। अगर जो व्यापारी हमारे संगठन से जुड़ेगा, उसको हम जो है मासिक जो उसका सालाना एक छोटा सा न्यूनतम लेकर के उसको इंश्योरेंस भी प्रदान करेंगे। संगठन से मैं जुड़ा हूँ और आज मेरे जो सहयोगी हैं पंडित विशाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने नए व्यापार मंडल का गठन किया है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देने आया हूं और मैं भविष्य में आशा करता हूं व्यापारी हितों के लिए ये काम करेंगे। जैसे छोटी छोटी व्यापारियों की समस्याएं हैं जिनसे इन्होंने मुझे अभी अवगत कराया। जैसे दूर दराज से कोई व्यापारी अगर यहाँ पर आता है तो उसको बहुत महंगे होटल में यहाँ पर ठहरना पड़ता है, उनके लिए सुविधाएं करने का काम करेंगे। और जैसे किसी की वहाँ चोरी हो गई, आग लग गई, उनका इंश्योरेंस करने का वो काम करेंगे। और जो शहर में या गांव के अंचल में है सुलभ शौचालयों की कमी है, उसको ही बनवाने का काम करेंगे, ऐसा इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। तो मैं दोबारा इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। योगेश जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 28-30 वर्षों से जो है संगठन से जुड़ा हूँ और व्यापार मंडल में कार्य करता हूँ। क्योंकि व्यापारी जो पहले व्यापारियों में जो एक आवाज़ में दम था, वो आज दम जो है कमज़ोर होते जा रहा है। क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे कई आपदा आई है, तो उसमें व्यापारियों का कई नुकसान हुआ है। उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है हम सरकार को जो है जागरूक नहीं कर पाए कि हमारी व्यापारियों के लिए जो है आप लोगों का क्या ऐसा प्लान है कि व्यापारी जो है दोबारा फिर अपनी ज़मीन पर खड़ा हो सके। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो संगठन अगर काम करेगा तो संगठन के हिसाब से ही लोग जुड़ेंगे। क्योंकि पहले ही कार्यरत जो है यहाँ पे 4 संगठन जो है काम कर रहे हैं व्यापार मंडल के नाम से, और ये एक और व्यापार मंडल खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो है जो दर्द है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दर्द जो है ये अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो है व्यापारी हितों की बात करेगा और व्यापारियों के लिए जो है कुछ काम करने की इच्छा है। तो दलजीत सिंह दल्ली।